चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलास्टिक कॉलिजन काफ़ी अच्छा पढ़ा हम लोगों ने। मज़ा आया सबको। और आई होप समझ आया होगा। है किसी को डाउट इलास्टिक कॉलिजन में? आप गायब थे। इलास्टिक वाले में गायब थे ना? इलास्टिक वाले में थे। और किसी को कोई डाउट आ रहा है समझ इलास्टिक कॉलिजन? आज हम लोग कर रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होता है? एक्चुअली देखो, परफेक्टली इन इलास्टिक को जज करने का बहुत सिंपल तरीका है। तो का मतलब क्या हुआ? ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ई जीरो होता है। ई का फॉर्मूला क्या था? और अगर ये जीरो हो गया ई, तो कब पॉसिबल है? वी टू माइनस वी वन इक्वल टू जीरो हो जाए, या फिर वी टू इक्वल टू वी वन पॉसिबल है। और वी टू इक्वल टू वी वन कब हो सकता है, जरा गैस। एक पार्टिकल ये चला यू वन वेलोसिटी, इसका मास, और फाइनली दोनों की वेलोसिटी कब पॉसिबल है? कोलाइड होने के बाद दोनों क्या? यही तो बोला था अपन ने। ये क्या होगा, अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगा, डिफॉर्म हो जाएगा, ये चीज समझाई थी। ये क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा और वापस अपनी पोजीशन, और वापस अपनी पोजिशनल बॉडी बनकर क्या करेंगे, एक नई वेलोसिटी चलना शुरू, फिर वी वन इक्वल टू। समझ आई ये बात? इसको अपन क्या बोलेंगे, परफेक्टली। क्या इस सबसे पहली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हर सिचुएशन में लगेगा। मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूँ, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, क्या कर रहे हो? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एम वन प्लस एम टू, देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ आप याद रखना किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फोर्स। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी नहीं होगी, क्योंकि इसके बीच में डिस्टॉर्शन हो गया, शेप चेंज हुआ, नॉर्मल रिएक्शन नाम की भी चीज आ गई होगी। हो सकता है जब कॉलेज कोलाइड किए होंगे ना, कुछ हीट सॉल्व हुई हो, है ना? तो उसमें से क्या हुआ, कुछ ना कुछ एनर्जी तो कम होगी। मतलब मैं एक बात बोल सकता हूँ, ए फाइनल इज ऑलवेज लेस देन के इनिशियल। फाइनल एनर्जी क्या होगी? हाँ या ना? यहाँ पर 3 पॉइंट ध्यान रखना। सेकंड, मैं फालतू की मेहनत करूँ या डायरेक्ट मैं अच्छे वाला क्वेश्चन? क्योंकि फालतू की मेहनत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही क्वेश्चन जो मैंने इलास्टिक में वेलोसिटी, डायरेक्ट अच्छा वाला टेस्टी। बालकों आवाज़ आ रही है वापस से? चलो, ये 3 पॉइंट क्लियर है। करूँ एक टेस्टी वाला क्वेश्चन तो?
वाले में डाल। लाइसेंस कौन सा महंगा आता है जो, वैसे अगर आप और अनऑफ 250 450। अरे शॉप क्लूज और इनसे बढ़िया मिलता है। मेरे को शौक रह गया था कि मैं पहले सोचता था यार ओरिजिनल लाइसेंस मेरे को पड़ी थी टू, एक मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था वो सर को उस वाले में डाल लैपटॉप में। सर ने कहा था वैसे बाकी सब में डालने के लिए। सिर्फ इकलौता ये फॉर्मूला लगे, और इसमें भी क्वेश्चन देखो कितना फालतू आता है। कभी शादियों में गए हो तो तंदूरी रोटी बनाते हुए देखा है? चलो उसी का क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता होगा तंदूरी रोटी जो लोग बनाते हैं ना, आओ रोटी नान खाने की सूझ रही, क्वेश्चन नहीं समझना है। चलो, तो क्या करते हैं सब सारा काम एक ही आदमी नहीं करता, दो तोड़ रहा होता है और दूसरा उसको फिर वो, और तीसरा उस पर थूक लगा के फिर उसको डाल देता है। देखा होगा आप लोगों ने, सच में करते हैं वो लोग, वो उस पर थूक देते हैं वो लोग और फिर लगाते हैं उसमें। हाँ सच में करते हैं, कितने वीडियोस वायरल हुए हैं। कोविड टाइम पे कितने लोगों पे केस बन गए जो बनाते थे ना वो लोग, तो लोगों ने पता नहीं क्या सूझी उनको वीडियो बना बना के डाल दिया, उन पे केस बन गए, एफआईआर हो गए, क्योंकि वो स्प्लिटिंग से फैलता था ना वो लोग उसमें लगा कर उसको तंदूर में लगाते हैं। तो खाते ही है वो लोग, खाते ही है वो लोग, कौन सी बड़ी चीज वो लोग खाते हैं, तो सच में खाते हैं। और भी बताओ, अब इतना बताऊंगा तो खाओगे भी नहीं। मैंने शादियों में खाना बनाते हुए देखा, वो बनियान पहन के बना रहे होते हैं, बनाते हैं और ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी कढ़ाई में सब्जी बना रहे होते हैं, और उनके यहाँ से पसीना चूर उसमें सब्जियों में गिर रहा होता है। तो गरम गरम के पास हो तो मस्त ऐसे ऐसे कढ़ाई चला रहे होते, और ये मैंने देखा ही अपनी आंखों से, इसलिए बता रहा हूँ, मैंने देखा है अपनी आंखों से, वहीं से टेस्ट आता है फिर खाने में। चलो वापस आते हैं यहाँ पर, ये सही बता रहा हूँ, ये आप कहीं पे भी देख लेना, शादियों में खाना बनाते हैं वो लोग, मजदूर लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं वो, उनके आम से पसीने टपकते रहते हैं उसमें। वो तो ठीक है, वो सबसे बड़ी वो स्वेट गिर रहा होता है, वो सोचो ना खाने में। चलो हो गया, वापस आ जाते हैं शादियों से। इसके अलावा और भी चीजें बता दी तो बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर दोगे। अब इतना इतना तो क्या है कि ब्रेड वगैरह में अब इतना नहीं होता, नहीं तो ब्रेड में पहले के टाइम तो बहुत बुरा, वो भी मैंने मेरी आंखों से देखा, तो नॉर्मल चीज। लेकिन वो क्या होता था, पैरों से जब मल रहे हैं, अब उनको क्या होता था कि अगर मान लो कि अब बाहर जाना है, मान लो किसी पर्पज के लिए, तो अब वो बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि फिर अगर बाहर जाएंगे तो लगेगी पैरों में और पूरा आटा खराब करना वहीं। अब आप लोग समझ क्या होता था। ठीक है आगे चले, अब तुम लोग समझ गए तो ठीक है। ये भी आंखों से देखा हुआ है, पुरानी बस्ती में ब्रेड फैक्ट्री थी, वहां पर देखा हुआ है। अरे बेवकूफ, ब्राउन ब्रेड नहीं, टाइम पे ब्राउन ब्रेड चलते भी नहीं थे, मैं बात बता रहा हूँ 2099 की 99 की बात बता रहा हूँ, ये अब तो मशीनों से मिक्सिंग। अब तो मिक्सिंग मशीनों से होती है, इतना आपके कि पहले इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, ब्रेड बहुत कम फैमिलीज यूज, अब तो हर घर में यूज, ब्रेड बहुत ज्यादा कितने आदमी ऐसे पैरों से गुजरे। ब्राउन ब्रेड क्या कर रहे हो? लेकिन वो मेन वो आटे के कारण होता है। चलें वापस आ जाएं, हो गया अभी सबका, क्या शादियों का खाना याद आ रहा है क्या?
ये कल ही खा के आई है, आइसक्रीम भी वहीं पे खाए। अच्छा, कभी गोलगप्पे वगैरह खाने जाते हो उनको खाई होगा क्या? उन लोगों का तो सबसे जोरदार रहता है। कभी खाने जाओ से पहले एक बार ये करेंगे, साइड में हाथ भी नहीं धोएंगे, खिलाना चालू। मिर्ची कम बोलते हैं। चलो अब, अरे ग्लव्स छोड़ो, अब उनके क्या होता है, ये बाल जो होते हैं ना सब ज्यादा ये उसमें मिक्स, तो आपको दिखते भी नहीं और आप खाते हो, ये सबसे बुरा होता है उसमें। अरे उनके नेचुरल वैक्स हो जाते हो धीरे धीरे करते करते, देख लेना आप, बहुत कम हो जाते हैं बाल उनके इस एरिया में। अरे तो जब मिक्स करके लाए तब। और पता है बाल सब ज्यादा कहाँ जाते हैं? गोलगप्पे में, जो बनाते हैं ना उसमें। हाँ हाँ, वैसे ही करते हैं तो, सच में करते हैं। और वो ऐसे वो पूरा मिर्ची में ऐसे ऐसे करके हाथ डालते हैं, मिक्स करते हैं पूरे पे। अच्छा चलो वापस तंदूर पे आ जाए। चलो अब वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा बस बस, तो यहाँ पर क्या था, चलो आज तंदूर किससे बनवा है? वेदांश से तंदूर बनवा रहे हैं। वो यहाँ पर होगा। यहाँ पर समृद्धि खड़ी है। ठीक है, ठीक है। अब चले वापस, वापस आ जाए हमारे क्वेश्चन पे। अब बात खत्म। टाइम अप, टाइम अप, अब थोड़ा सीरियस हो जाए। तो बेटा यहाँ से ये डो तोड़ तोड़ के इधर की तरफ फेंकता जा रहा था, लेट अस सपोज कि वाली सरफेस कैसी थी, फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन। यहाँ से जब इसने नेक्स्ट डो फेंका ना, मतलब यहाँ से फेंका नेक्स्ट डो ऐसा करके कुछ, m1 मास, फाइनली क्या होने वाला है, ये दोनों मास यूनिफाइड हो जाएंगे, m1 प्लस m2। तो आपसे पूछा गया कि किस वेलोसिटी से, वेलोसिटी मान लेते हैं, चलो मान नहीं, ठीक है, ये वाला पहले से रखा हुआ था, ये वाला बाद में आया, इसकी वेलोसिटी थी u1 इज 20 मीटर। मास ले लो, दोनों का सेम मास दे। दूसरे की वेलोसिटी कहाँ थी, वो रखा हुआ था, एक रखा हुआ था दूसरे ने। इकलौते एक क्वेश्चन। हाँ 10 मीटर। दूसरा रखा हुआ था ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, दूसरा रखा हुआ था पीछे से आकर कांटेक्ट। ठीक है, इजीली समझ आया। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं करवा देता हूँ। देखो इसको वैसे ऐसा यूनिट में करना चाहिए, बट नहीं करोगे तो भी। 50 × 20 प्लस 0, फाइनली टोटल मास कितना हो गया, 100 ग्राम, इंटू वेलोसिटी मुझे नहीं पता v, है ना यार, 10 = कितना आ गया, 10 मीटर पर। ठीक है, आपको क्या करना है आगे? ऐसे जैसे वो आएगा, और ठीक है, बहुत मेहनत हो गई। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। सारी बातें सबको बताता हूँ, शादियों में।
डेट बता देना, सब पहुंच जाए। एक को इस पे तंदूर पे खड़ा कर देना, एक को आइसक्रीम पे खड़ा कर देना, समृद्धि को आइसक्रीम पे खड़ा करना। उससे अच्छा ही रहेगा, वो खा भी नहीं पाएगी, सबको देना ही देना पड़ेगा, फिर जुकाम हो जाएगी। हाँ तो फिर एक दिन पहले एक कप खिला देना। चलो, कौन सा अलग फ्लेवर वाला? ये अलग फ्लेवर का आइसक्रीम? अच्छा बच्चों, ये मास एम था और कल पेंडुलम ही एक। यहाँ पर से मैंने इस पे एक बुलेट फायर की, एक बुलेट। बुलेट का मास क्या था बच्चों? का मास 30 ग्राम। मास ऑफ बुलेट इज, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर। इसका मास जो m1 था, ऑफ एम वन इज इक्वल टू आपको गिवन है 520। खराब करवा दी, 50 ले लो इसको, कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी? तो सबसे पहले तो इसकी फाइनल वेलोसिटी, पार्ट वाइज क्वेश्चन। पार्ट फाइनल वेलोसिटी। अच्छा ये तो पता है, बुलेट जैसे ही आएगा इसके अंदर पेनिट्रेट, तो पूरा आर पार नहीं निकले। कभी भी याद रखना, अगर यूनिफाइड मास का केस आ जाए तो आप समझ। देखो मैं निकाल के देखूं, करें सॉल्व। एम बी यू बी प्लस अगले की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इज इक्वल टू यूनिफाइड मास m1 प्लस एम बी इंटू वेलोसिटी v मान लें। सॉल्व कर देते हैं। एम बी कितना है? 50 ग्राम, मैं ग्राम में रख देता हूँ, इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना आया 550 इक्वल टू वी। 0 से 0 गुजर गया, ये आया आपका 11 टाइम 100/11 आ रहा है, दैट इज v इज इक्वल टू 9.0। देन यहाँ अगला क्वेश्चन, ये बुलेट जब इसको स्ट्राइक करती है, पेंडुलम कहीं पे, व्हाट विल हाइट? डायरेक्ट लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए, एनर्जी के वो लगा दो, फाइनली लगा दो। रीजन एनर्जी फाइनली। इतना टफ क्वेश्चन? की वैल्यू 10 ले लेना।
मैं करूं? पता नहीं, देख। बालिका, क्या ना, काटा तो नहीं? देखो कॉपी में, मारूंगा। गलती तो क्या है कि इसकी कॉन्फिडेंस कई बार ओवर भी कर जाएगा तो गलत हो जाता है। पर इसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, सही करके क्वेश्चन काट देता है। चक्कर फिजिक्स। हाँ तो बस कॉन्फिडेंस, क्यों ही ट्राई करें। कौन पेन घिसे फालतू में, करके सामने क्लास लगवा। ये बच्चों कमी है टाइम। फिर यार सोहम, तुम ऑफलाइन नहीं आते यार, मेरा मन नहीं लगता। जी सर। ऑफलाइन आया करो। ओके सर। बेटा यहाँ पर देखो, इस पोजीशन में जब ये दोनों मास यूनिफाइड हो गए, फिर यहाँ पर बुलेट, तो इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इस वक्त थी हाफ m1 प्लस मास ऑफ ब्लॉक इंटू वी स्क्वायर, यही था। ठीक है। और जब यहाँ पर पहुंच गया तो बच्चों यहाँ पर तो मैक्सिमम हाइट मैंने, वेलोसिटी हो गई होगी, क्या बचा होगा? सिर्फ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, m1 प्लस मास ऑफ ब्लॉक टू जी, ये दोनों गुजर गए। क्या बचा मेरे पास? h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पुट ऑल द, कर दूं मैं सॉल्व? 100/11 इंटू 20, 2g की वैल्यू 20 रख दी, जीरो से जीरो गुजर गया, और ये कितनी बार? h इज 5/, गलत लग रहा है? अच्छा, कर दो, कर दो, कर दो, स्क्वायर भी कर दो। गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। यहाँ पर साइड में लिखा हुआ था 100/11 तुम लोग, और यहाँ पर कितना? 500/, बी स्क्वायर नहीं करोगे? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आसान था ना? पता नहीं जी दिया था। फिर 5/11 क्यों बोला था मेरे को? भाई बहुत टेस्टी, भूख लग रही है। आज तुम लोग क्लास नहीं होती? हॉबी है, अच्छा लगता है ना खाना बनाने के बाद, रोटियाँ हुई। मैं अच्छी अच्छी सब्जियां बनाता हूँ, अब बनाता सब कुछ हूँ।
फास्ट फूड में बेटा बेवकूफ़ मत बनाओ। ए, बनाने की बात कर रहा हूँ। अरे समृद्धि का ही तो कैफे खुला था। और वर्कर किसको रखा था? अच्छा, बनाई रोटी डॉग के पास ऐसे तो पुड़ के फिर लगा दिया है। अच्छा चलो एक अगला क्वेश्चन। परफेक्टली इनलास्टिक का एक और टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत जोर से। क्या सबको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आती है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लेना, पर डाउट है पूरा। सम ऑफ जीपी पूरा। अच्छा ये हमारी धरती माता, अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ सरफेस बनाया मैंने, फिल्म पूरा गोल हो। तो एक बात बताओ, अगर मैंने इस पे कोई बॉल ड्रॉप किया तो मास पे के कंपैरिजन तो, मतलब अगर उसकी वेलोसिटी कोलाइड होगा। एक बॉल को मैंने यहाँ से ड्रॉप किया विद इनिशियल वेलोसिटी, ये बॉल यहाँ पर आई, कोलाइड हुई, ठीक है। अब ये देखो परफेक्टली, पर हम लोग मिड वाला रेंज लेके और जीरो वाले केस, ठीक है। तो बॉल ने यहाँ पर इम्पैक्ट किया, उसके बाद दोबारा जब बॉल ऊपर जाएगी तो कहाँ तक, यहाँ तक पहुँच जाए, कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगी, फिर वापस नीचे। ये केस बार बार चल, अभी रुक जाओ। हाँ तो अभी बस था ये क्वेश्चन, रेस्टिट्यूशन कर लिया तुम लोगों ने जीपी। हाँ ये क्वेश्चन वही है जीपी। अभी करते हैं अपन, एक एक करके करते हैं। लेट अस सपोज ये वाली हाइट मैंने कहाँ से ड्रॉप की थी, इसको एच हाइट से ड्रॉप की थी, मालूम को इधर एच हाइट से। तीसरी बार अगर करेगा तो, बार किया तो एक कंडीशन, इनफाइनाइट टाइम तक चलेगा, क्योंकि लास्ट में वो बिल्कुल धीरे धीरे हो जाता है ना, वाइब्रेट कर बहुत धीरे धीरे, तो वो भी एक कंडीशन टाइम पे थोड़ी, ठीक है। तो हम लोग बच्चों ये बात बताओ कि यहाँ से जब वेलोसिटी गिरी, बॉल गिरी है और वापस ऊपर यहाँ से गई होगी, तो मान लेते ऊपर जाते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या थी, 1। और जब ये ऊपर गई होगी टॉप पे वेलोसिटी वापस यहाँ, फिर टकराई, फिर कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस, फिर क्या बन गई। अब मुद्दे की बात ये वेलोसिटी में माइनस u1 माइनस, देखो यहाँ पर 2 को मैं मान लेता हूँ फिलहाल, इस बॉडी को तो मान ले वाली बॉडी,
और इसको क्या बोल देता हूँ, सेम ये वाला क्या हो जाएगा, ये बताओ ग्राउंड की वेलोसिटी पहले क्या थी, तो बाद में दोनों कंडीशन, यानी बॉल की ग्राउंड की वेलोसिटी में 0 माइनस अपॉन यूबी की वैल्यू बच्चों माइनस रखूँ प्लस रखूँ, देखो यहाँ से जब ये नीचे गिर रही थी नेगेटिव डायरेक्शन में, प्लस माइनस 0 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास ई, माइनस से माइनस गुजर गया, तो वी बी इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, पी टू यू बी, कोई दिक्कत, यानी कि बच्चा आर भी का मल्टीपल है ना, 1 से अगर लेस होगा तो वेलोसिटी कोई दिक्कत है। अब मुझे निकालना है बच्चों वन कितनी, एच वन, पहले तो देखो ये एच हाइट कितनी, मैं एक एक करके निकालते जाता हूँ, एच हाइट कितनी रही, अगर अपन एच के लिए सॉल्व करते, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 लगा लो, एस पर, हाँ यू टॉप से तो सी, तो 2 का जी इक्वल टू वी स्क्वायर में, तो यहाँ पर गिरते वक्त की फाइनल वेलोसिटी को वही तो कोलाइड कर, तो मैं v की जगह क्या रख दूँ, यू बी का स्क्वायर तो रखेंगे, और यहाँ से बच्चों मेरे पास h निकल के क्या आ गया, अच्छा ये इधर प्लस हो जाए, h निकल के क्या आ गया मेरे पास, यू बी का स्क्वायर, क्या स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, आसान से, अच्छा ये देखो वैसे माइनस आता है यहाँ पर, ये माइनस आता है, ये मैंने माइनस हटाया क्यों, डायरेक्शन, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या एच वन की वैल्यू निकाल सकते हैं, एच वन क्या आएगा यहाँ, देखो इस बार क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ से ई यू बी हो जाएगी, ई यू बी को छोड़ो, पहले वी बी मान के सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपन देख लेंगे बाद में इसकी, सेम फॉर्मूले से निकले, क्या आएगा इस बार वेलोसिटी वी बी का स्क्वायर रखा अपन ने, तो का स्क्वायर अपॉन 2g, दैट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज ई स्क्वायर बी का स्क्वायर अपॉन 2, और क्या मैं एच वन को ये बोल सकता हूँ, सेम इसी तरीके से, और एच टू के लिए, एच टू की जगह पर क्या आएगा मेरे पास, पिछले वाले से निकाल लो डायरेक्ट, ई स्क्वायर एच वन लिख सकते हो, और एच वन की वैल्यू भी रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर 4h, ऐसे अगर मैं एच थ्री निकालता हूँ तो ई की पावर 6h डायरेक्ट करूँ, एच फोर इज इक्वल टू, कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का, पक्का ना, यहाँ तक नोट, इसमें मैं टाइम भी नहीं
एस रख, वो तुम्हें क्या खुद बता दे, यहाँ पर भी मुझे डन। समझ में आ गया ना सबको ये कैसे निकाला है अपन ने। इस चीज को वैसे याद भी रखना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, H1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर एच। बार बार इतना सॉल्व थोड़ी, तो मैंने ब्रैकेट किया ना फर्स्ट इक्वल टू ई, हो गया, छाप लिया बेटा। तो हम स्क्रीनशॉट ले लिया ना। यस सर। हाँ नालायक, दिखा नहीं नहीं। मैंने लिखी। अगला ये बताओ फर्स्ट केस टाइम के, अगर मैं इस बात को v माइनस अपॉन ए बोलूँ तो, और अगर अपन देखें v कितना है अपने पास क्वेश्चन में, माइनस का यू भी तो जीरो ही है, और अपॉन माइनस जी इज, ऐसे अगर मैं दूसरे के लिए टाइम निकालता हूँ तो माइनस, अरे v इज इक्वल टू यू प्लस टाइम की वैल्यू होता है। ऐसे दूसरे वाले के लिए टाइम निकालोगे क्या आएगा मेरे पास, वी बी, पता वी बी, चलो वी बी अपॉन जी आएगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई अपॉन, यानी कि रिलेशन। ऐसे अगला T3 निकालूंगा तो इसमें पावर ऑड नहीं होगी, 1 1 रेज होगा, इसमें 2 2 रेज। ऐसे इसमें T3 निकालते तो क्या आएगा, ई स्क्वायर T1, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इक्वल टू 1 बोलता है इलास्टिक को, ई की कोई भी वैल्यू लिख कर दे देता है 0 से 1 के बीच में हो सकता है कॉलिजन ना, आपको परफेक्टली नहीं, और अगर ई इक्वल टू 0 ही लिख कर दे, परफेक्टली इलास्टिक को। डन, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। क्वेश्चन लिख, जीपी सबने पढ़ रखी है ना, ये पीजीपी हो गए ना आप लोगों के मैथ्स में, इनफाइनाइट सीरीज भी आती है। क्वेश्चन लिखवाओ या डायरेक्ट बता दूं, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, मैं इसको अल्जेब्रिक फॉर्म में करवा रहा हूँ, न्यूमेरिकल में इसकी
A ball is dropped from a height h if coefficient of restitution is if coefficient of restitution that is between 0 से ठीक है that is कैलकुलेट फर्स्ट इसमें ए लिखो पार्ट करके कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट कम्स ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन नहीं पार्ट बी सेम क्वेश्चन में डिस्टेंस टाइम लिख लो ठीक है चलो एक बार आप लोग सॉल्व करो फिर मैं देख चटपटा बना दिए बुक में से क्या क्वेश्चन सारे इधर उधर के सब जगह के मिक्स कर दिए अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया ना अभी वाला ये वाला दे रखा है इन्होंने 2.15 में और इसे जस्ट पहले इनलास्टिक का कॉलेज दे रखा है ऐसे उल्टा सीधा घुमा के दिया 2.16 कतई नहीं आएगा अभी 2.15 करवा रहा हूँ मैं तुम्हें थोड़े दिन क्या है कि इसमें पूरा मिक्स कर रखा है इस बुक में से अगर करोगे ना तुम लोग तो पूरा चैप्टर जहाँ तक मैं कल ख़त्म कर दूंगा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा जहाँ तक ये कर आसान है रोटेशन अब आसान है मेन रोटेशन को जो रूल आता है ना वो ये पार्टिकल पता है क्या डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये पता है एच h1 प्लस h1 h2 h3 प्लस h3 h4 प्लस h4 h5 प्लस h5 फाइनाइट टाइम तक चलता है मैं इसका आंसर निकाल लिया ना फाइनली जहाँ तक है शायद सही आया तुम्हारा हो सकता है सही निकालो मैं करूँ लग रहा है डिफिकल्ट क्वेश्चन एक गलती करो हाँ हाँ सही डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना किया इस बॉल ने कवर बिफोर इट कम्स टू रेस्ट हाँ एच किया हुआ है ना या कितनी बार में गिराओ किया तो एच ही है डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो एच डिस्टेंस की बात हो रही है 1 - आर की वैल्यू लेस देन 1 अपॉन 1 चल मैं करूँ क्वेश्चन मुझे आता है मेरा मन जानता था एक गलती करोगे बोलो मत कर रहा हूँ सबकी गलती
पर देखो सबकी कॉपी में क्या है। माइनस को डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, माइनस मत लगा देना। चलो मैं करता हूँ अब। हो सकता है मैं भी चेक करूंगा एक बार, मुझे नहीं आता। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट, याद आ गया मुझे। कौशिक का सही आ गया आंसर, मत बताना, मत बताना, कुछ गलती है। अथर्व बालक आंसर आया, अथर्व। नहीं सर, अरे यार इतना आसान क्वेश्चन था, तुम लोग मजे ले रहे हो मेरे। मुझसे डिस्टेंस ही तो पूछा गया है। ये बताओ फर्स्ट केस में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, h। सेकंड केस में h प्लस कर दूं, देखो अब ऊपर गया h1 और नीचे भी आया h1, तो यानी 2 टाइम्स ऑफ h1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ h2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ h3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ h4 अप टू तो पता नहीं। ठीक है, h1 की वैल्यू कितनी है, इसमें क्वेश्चन में h ही दिया हुआ था ना पहले से ही, सिर्फ h छोड़ दो, इम्प्लाइज दैट h गिवन है ना, मुझे h हाइट से ड्रॉप किया है, h गिवन है, प्लस 2 इंटू h1 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इधर इधर, आप कोई नहीं करेगा, मैं करूंगा। क्या रख सकते हैं h1 की, h1 की ई स्क्वायर h रख सकता हूँ, प्लस 2, इसको क्या रख सकते हैं, e की पावर 4h1, 2 इंटू ई की पावर 6h प्लस 2 इंटू ई की पावर 8h। जो कॉमन आ सकता कॉमन ले लेते, क्या कॉमन आ सकता? देखो इसमें से मत लो कॉमन, पूरे में से कॉमन मत, इसमें से 2 वाला लफड़ा बन, h प्लस, मैंने 2h कॉमन ले लिया, अंदर बचा ई स्क्वायर, ई की पावर 4, ई की पावर 6, ई की पावर 8, स्क्वायर को क्यों कॉमन लोगे, लेना चाहो ले लो, मना ही नहीं है, मत लो बेटा। अब देखो ये क्या है, आपका r की वैल्यू 1 से कम है, तो पता है आपको, और दूसरा इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इनफाइनाइट जी कॉमन रेशियो, तो फॉर्मूला क्या होता है, आता है जीपी सबको, क्या होता है फॉर्मूला, a अपॉन 1 माइनस आर, वेयर r इज लेस देन 1 से लेस देन, यहाँ पर वैसे भी 1 से लेस देन है, यहाँ पर देखो एक, अरे मैं समझा तो रहा हूँ, ए देखो इस सीरीज में ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या गिवन है अपन को, और कॉमन रेशियो कितना है मेरे पास, पुट ऑल द, क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई, हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें से एक काम करो, एच कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा,
1 प्लस ई स्क्वायर बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं, कर दिया ना, पूरा क्यों मान जाते हो। तो एलसीएम लिया 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, क्या आंसर आया मेरे पास, एच इम्प्लाइज ने वैसे एच इज इक्वल टू, सॉरी एच इंटू, देखो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, अब ई की जो भी वैल्यू रखी हो डायरेक्ट बन, तो ऐसा फॉर्मूला भी सिर्फ सेम टू सेम, क्या निकाला मैंने, टोटल, ऐसा फॉर्मूला यूज़ करना चाहो कर सकते हो, करूँगा लेकिन ध्यान रखना। अच्छा ये बताओ, मैंने आपसे अगर ये थर्ड केस, बाकी सारी चीज़ें एच गिवन, थर्ड केस में एट क्या होगा, देखो जब भी आपसे nth पूछा, nth टर्म, मैं आपसे पूछता हूँ एच एन पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, सिर्फ एच एन का डिस्प्ले हाइट पूछ रहा है आपसे, ई की पावर 2 ना, nth के, मान लो थर्ड के लिए पूछा नहीं जाएगा, चलो पार्ट बी अब आप लोग करो फटाफट। वैल्यू लेना क्यों है, टाइम टाइम दिया नहीं था क्या मैं, तो टाइम टी स्क्वायर थोड़ी, अलग अलग नहीं, टाइम तो सेम, टाइम फर्स्ट टाइम जब पढ़ा रहा था तब मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि अलग अलग मान, चलो बाद में तो अपन को पता ही है कि कितना टाइम ऊपर जाने में एक बॉल, मान लो घर जाके करके देख, जीत दो, जैसे जैसे कहा ना तुम्हें, सेम अलग अलग है, यार वो बिल्कुल प्रैक्टिकल, ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जाते वक्त ऊपर जाने में भी वहाँ पर अलग, टाइम टी दे रखा था फर्स्ट केस का, अच्छा अगर मैं टी नहीं देता तो फॉर्मूला लगा के एच से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एक काम करो एच से भी निकाल के देखो, क्या वैल्यू क्या आ रही है फर्स्ट वाले केस, वही निकाल, पहले फर्स्ट वाले में निकाल लेते हैं, एच साइड से ड्रॉप किया था, तो टी की वैल्यू आपकी आ रही होगी अपॉन जी, क्या कुछ आ रही है, आंसर पूछ रहे हो, आंसर मुझे, वैसे इसने तो आंसर दे रखा है 2h0 रूट 2h0 अपॉन जी, ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस ई अपॉन 1, एच की फॉर्म में अगर एच गिवन होता सिर्फ तब, मैंने टी दे दिया ना तुम लोग की हेल्प करने के लिए, ट्विटर
बंद क्यों किया? क्या? नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू लेस देन वन है ना, तो ई स्क्वायर भी लेस देन वन, तुम ई स्क्वायर माइनस वन। अब वो ई की वैल्यू कुछ भी देता है, जैसे 1/2, 0.5, 0. पुट कर 2h0/g इंटू +1 अपॉन ई माइनस, सॉरी 1 + e/1 माइनस। अरे मैं कर रहा हूँ, डोंट पैनिक, मैं बैठा हूँ ना। भागा कौन? तुमने टाइम की वैल्यू गलत कर रख ली। हाँ, टी रखा तो भी आ गया, स्क्वायर कहाँ से? क्या आना चाहिए था ना फिर, करेक्ट आ रहा है। चलो मैं करूँ अब। बच्चों आया आंसर पीछे दोनों? सक्षम? चलो ये क्वेश्चन तुम, अभी भी गलती, गलती कौन नहीं करता? तुमने भी। हम वेदांश ने बिना किए ही बोल दिया हाँ सब सही है, गाय में भी हाँ। चलो अगला क्वेश्चन। तो ये पता था कि बॉल यहाँ, फर्स्ट केस एस वाई कितना माइनस है, एक्सेलरेशन ए आई कितना -g, और इनिशियल वेलोसिटी यू वाई कितना था?
फर्स्ट केस कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? बता दूँ, माइनस एच इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा माइनस टी बाई टू टी स्क्वायर, माइनस से माइनस गुजर गया, क्या बचा? 2h/g का रूट इक्वल टू टी। अब देखते हैं अपन ने इसमें पहले टाइम लगाया t प्लस एक बार ऊपर गया फिर एक बार नीचे आया, मतलब टाइम्स ऑफ प्लस 2t2 प्लस 2t4 होगा। अब ये देखो t1 की वैल्यू, अभी मैं t1 की वैल्यू बाद में, t की वैल्यू बाद में रख दें। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 को क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर टी प्लस टू और 4 को टी रहने देते हैं, प्लस ऐसा कॉमन क्या ले सकते हैं? इधर क्या बचा? प्लस ई स्क्वायर प्लस ई, डायरेक्ट चिपका दूँ फॉर्मूला, इस बार एक पास ई का फॉर्मूला, टी प्लस 2t अपॉन करो, टी कॉमन ले लिया, सॉल्व किया, एलसीएम लिया, 1 माइनस ई अपॉन, क्या बचा? ये कैसे आया, किस किस को डाउट है? अब टी की वैल्यू रखनी है, रख। हो गया, आ गया समझ? क्या थोड़ी है। आदित्य बेटा इतने दिन से कहाँ गायब थे?